नमस्कार साथियों, मैं नदीम अहमद आपके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट गुरुजी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, हमने उसमें स्पोर्ट एंड गेम का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं शुरू करने वाला हूं सेकंड पार्ट। अगर जिन छात्रों ने अभी तक हमारे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले हमारे पार्ट 1 को देखें, देन पार्ट 2 वॉच करें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए समझने के लिए एंड नोट्स बनाने के लिए। क्योंकि हम जो एक करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहे हैं। ये नहीं है कि कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा लिया, हमारा एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाने का पैटर्न है। तो इसके साथ क्या बेनिफिट है कि आप इसके नोट बना सकते हैं अच्छे तरीके से, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। डेटा एक क्रमबद्ध तरीके से रहेगा आपके नोट्स में, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं अपने सेकंड पोर्शन की। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ओलंपिक 2020। साथियों, ये हुआ तो 2021 में था ओलंपिक, लेकिन बट ये था 2020 की सीरीज का, तो 2020 ही है, ओलंपिक 2020 ही है, बट ये 2021 में टोक्यो जापान में हुआ था। तो साथियों, क्योंकि कोरोना की वजह से ये डिले हो गया था, इस वजह से 2021 में ये कंडक्ट हुआ, बट ये 2020 का ही टोक्यो ओलंपिक है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। इसमें मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्लाइड हमारी रहेगी उसमें इंडियंस प्लेयर ने जो मेडल्स जीते उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको, सभी प्लेयर्स के नेम और उनका जो प्रतिद्वंदी था उसका नाम। तो आपको काफ़ी डिटेल से पढ़ाने वाला हूं मैं टोक्यो ओलंपिक। तो करते हैं शुरुआत। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, टोक्यो ओलंपिक 2020 ये 32वां संस्करण था इसका। तो ये भी याद रखना है, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि अभी जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ वह ओलंपिक का कौन सा संस्करण था। तो याद रखना है 32वां संस्करण था। इसका शुभंकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है बनने की। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो साथियों, याद रखना है मिराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराई तोबा था। देन हमारा दूसरे नंबर पर आता है आदर्श वाक्य। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था यूनाइटेड बाय इमोशंस। यूनाइटेड बाय इमोशंस, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य था। उसके बाद हमारे तीसरे नंबर पर आता है ध्वजवाहक। इंडिया की तरफ से टोक्यो ओलंपिक 2020 में ध्वजवाहक कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है अपने आप में। तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक मैरी कॉम एवं मनप्रीत सिंह थे। साथियों, मैरी कॉम मुक्केबाज हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक से पहले जो रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में, उसमें इन्होंने मेडल जीता था। एंड ये मनप्रीत सिंह हैं जो हॉकी के इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं, मनप्रीत सिंह। तो मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह बोथ ध्वजवाहक थे इंडिया के टोक्यो ओलंपिक 2020 में। साथियों, उसके बाद हमारा चौथे नंबर पर आता है समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो साथियों, ध्वजवाहक ये शुभारंभ जब टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत हुई थी तो उसमें ध्वजवाहक जो थे मैरी कॉम एवं मनप्रीत सिंह थे। बट जब टोक्यो ओलंपिक 2020 का समापन हुआ, यानी कि एंडिंग हुई, तो एंड में जो ध्वजवाहक थे, समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे, वो बजरंग पुनिया थे। तो ये भी हमें याद रखना है साथियों। उसके बाद ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि कुल 119 इंडियन प्लेयर्स थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पार्टिसिपेट किया या भाग लिया। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये हमें याद रखनी है। उसके बाद पहले भारतीय जज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में प्रथम कोई भारतीय टोक्यो ओलंपिक में एज अ जज अपॉइंट हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भारतीय जज दीपक काबरा हैं, जो कि जिम्नास्टिक एक खेल है उसमें ये जज के बतौर जज अपॉइंट हुए थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय दृष्टिकोण से। देन नंबर 7 पे हमारा आता है साथियों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुछ खेलों को बाहर किया गया, कुछ खेलों को सम्मिलित किया गया। तो मैंने ये जो पॉइंट लिखा है नंबर 7 पे, ये वो खेल हैं जिनको टोक्यो ओलंपिक 2020 में सम्मिलित किया गया या शामिल किया गया। इसमें नंबर 1 पे कराटे है, नंबर 2 स्केटबोर्डिंग, नंबर 3 सर्फिंग, नंबर 4 स्पॉट क्लाइंबिंग, नंबर 5 बेसबॉल एंड नंबर 6 सॉफ्ट बॉल।
इन खेलों को टोक्यो ओलंपिक 2020 में सम्मिलित किया गया, शामिल किया गया। ये प्रथम बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन खेलों को भी शामिल किया गया। साथियों, उसके बाद हमारा नंबर 8 पे आता है कि पहला ओलंपिक कब हुआ था। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभार, बट क्योंकि जब हम टोक्यो ओलंपिक पढ़ रहे हैं तो ओलंपिक के बारे में डिटेल से जानकारी ले रहे हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने सोचा ये भी, क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड है, फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, पता ही होना चाहिए बच्चों को जो ओलंपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साथियों, पहला ओलंपिक 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। दैन 9 नंबर का ये मैंने रेड मार्कर से लिखा हुआ है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90% चांस है कि अगर टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन बना तो 90% चांस है कि क्वेश्चन बनेगा हमारे जो इंडियंस प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया उनमें से नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता, और भी कई प्लेयर हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो प्रथम दृष्टया मुझे उम्मीद ये है, मेरा ज़्यादातर संभावना ये है कि क्वेश्चन हमारे इंडियंस प्लेयर्स में से ही बनेगा। बट उसके बाद अगर सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा संभावना है तो संभावना है नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ और कब होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो साथियों इस पर कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। 33वां ओलंपिक, ये 32वां था टोक्यो ओलंपिक 2020, 33वां ओलंपिक 2024 में होगा, ये फ्रांस में होगा। तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखना है। मैंने रेड मार्कर से लिखा हुआ है, आप अपने कॉपी में नोट डाल के लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मैं 2 सेकंड के लिए स्क्रीन से हटूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट स्लाइड। तो साथियों शुरुआत करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड हमारी होने वाली है इंडियंस प्लेयर्स के ऊपर, जिन प्लेयर्स ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीता। साथियों इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं क्रमबद्ध तरीके से। साथियों चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी से, जिन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक भारत के लिए गोल्ड जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो इसलिए ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना है। इसके साथ साथ इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई इकलौते गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो जाहिर सी बात है इनसे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी है, हमें पता होना चाहिए। तो साथियों ये भी याद रखना है। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे सिल्वर मेडलिस्ट हैं, जिसको हिंदी में रजत पदक विजेता कहते हैं या रजत पदक कहते हैं सिल्वर मेडल को। तो साथियों नंबर 1 मीराबाई चानू, इन्होंने 49 केजी वर्ग में कुल 202 केजी 202 केजी वेट उठाकर भारत के लिए सबसे पहले रजत पदक जीता। यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत जब हुई तो भारत के खाते में सबसे पहला पदक जिन्होंने भारत का खाता खोला मीराबाई चानू थी। मीराबाई चानू ने 202 केजी टोटल है ये। साथ ही 87 इनका स्नैच एंड 115 केजी क्लीन एंड जर्क, तो टोटल 202 केजी वेट उठाकर इन्होंने फाइनल में ये चाइना के झीवी से हार गई, जिन्होंने टोटल 210 केजी उठाया था। ये 202 केजी उठा पाई, इस वजह से इन्हें सिर्फ सिल्वर मेडल से ही संतुष्ट होना पड़ा। और चाइना की झीवी इनकी जो प्रतिद्वंदी थी उन्होंने 210 केजी वेट उठाकर गोल्ड मेडल जीता। तो साथ ही ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने भारत के पदक तालिका में इन्होंने ही शुभारंभ किया पदक जीतने का, और इन्होंने ही भारत का खाता खोला। तो साथियों अपना दूसरे नंबर पर रवि कुमार दहिया, ये रेसलर हैं, इन्होंने 57 केजी वर्ग में भारत के लिए रजत पदक जीता। साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में ज़्यादा पदक तो थे नहीं, ये गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो साथियों ये सभी सातों इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों इलेक्ट्रिसिटी इशू है, इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, पता नहीं कब आएगी इलेक्ट्रिसिटी, तब तक बहुत डिले हो जाएगा। तो साथियों शुरुआत मैं पढ़ा रहा था रवि कुमार दहिया, इन्होंने रेसलिंग में 57 केजी वर्ग में भारत के लिए
सिल्वर मेडल जीता, तो साथियों इन्हें भी याद रखना है। उसके बाद हमारा नंबर 3 पर शुरुआत होगी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट की, यानी कि कांस्य पदक विजेता जिन्होंने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीते, तो साथियों इनको भी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर पीवी सिंधु, इन्होंने भारत के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं। ये चैंपियन भी रह चुकी हैं, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 की ये चैंपियन रह चुकी हैं। साथियों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता बैडमिंटन प्रतियोगिता में। उसके बाद हमारे नंबर 2 पे लवलीना बोरगोहेन है, इन्होंने बॉक्सिंग में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इससे पहले मैरी कॉम ने रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए मेडल जीता था बॉक्सिंग प्रतियोगिता में, तो साथियों वो भी याद रखना है। इसके बाद हमारा नंबर 3 पे बजरंग पुनिया, साथियों बजरंग पुनिया बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, इन्होंने इससे पहले भी भारत के लिए मेडल्स जीते हैं ओलंपिक्स में और एशियाड खेलों में। तो साथियों इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ध्वजवाहक भी रहे थे, मैंने आपको पहली स्लाइड में पढ़ाया था। तो इनका नाम याद रखना है। बजरंग पुनिया जी ने 65 kg वर्ग में रेसलर प्रतियोगिता में पहलवानी की या कुश्ती जिसे बोलते हैं कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो साथियों ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पर इंडियन हॉकी टीम, सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक मैंने जो पढ़ाया सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 मेडल ही भारत जीत पाया। तो साथियों उसमें भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अपने आप में, जैसे इंडियन हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहली दफा इंडियन हॉकी टीम ने कोई पदक जीता। तो साथियों इंडियन हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता जर्मनी की टीम को हराकर। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की। साथियों मैं 2 सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट दूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद शुरुआत करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। तो साथियों टोक्यो ओलंपिक 2020 तो कंप्लीट हो चुका था, मैंने 2 स्लाइड पढ़ाई हैं उसकी। अब हम शुरुआत करेंगे टोक्यो पैरालंपिक 2020 की। तो साथियों करते हैं शुरुआत। इसकी पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा फर्स्ट स्लाइड में, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड होने वाली है टोटल प्लेयर्स जिन्होंने भारत के लिए पदक जीते, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, देन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो साथियों इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, सभी के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 का। ये 16वां संस्करण था, संस्करण याद रखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों नंबर 1 पर हमारा है उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे। तो साथियों टेकचंद, ये शॉर्ट पुटर हैं, शॉर्ट पुटर प्रतियोगी हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी में टेकचंद शॉर्ट पुटर थे, टेकचंद ध्वजवाहक थे। दूसरे नंबर पर हमारा पॉइंट है समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो अवनी लेख रहा, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है, निशानेबाज हैं। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट नेम है, जब मैं मेडल्स पढ़ाऊंगा तो उसमें भी इनका उल्लेख करूंगा, विस्तृत रूप से आपको इनको पढ़ाने वाला हूं, कहां से बिलोंग करते हैं, कितने मेडल्स जीते और क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है साथियों, इनका नाम याद रखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा पॉइंट आता है शुभंकर। तो साथियों शुभंकर जैसा कि मैंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही पढ़ाया था और भी मैं पढ़ाने वाला हूं, इसमें फीफा पढ़ाऊंगा और फीफा के अलावा मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कॉमनवेल्थ गेम्स, तो उसमें भी शुभंकर और ध्येयवाक ये दोनों पॉइंट आएंगे। तो साथियों आपको ध्यान देना है कि ये दोनों किसी भी खेल की 3 या 4 इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो ध्येय वाक्य क्या है और उसके बाद थीम। ध्येय वाक्य एक तरीके से थीम होती है कि थीम क्या है उस गेम की, और उसका ध्वजवाहक कौन है समापन समारोह में, उद्घाटन समारोह में। तो साथियों 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जैसा कि इसका भी ध्येय वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशंस है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का भी ध्येय वाक्य जो थीम थी वो यूनाइटेड बाय इमोशंस थी, इसकी भी सेम थीम है। तो थीम में कोई चेंजेस नहीं है, याद रखना है ये। नंबर 5 पे हमारा पॉइंट है कि कुल भारत से कितने खिलाड़ी थे जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लिया। तो साथियों कुल 54 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की तरफ से भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। ये नंबर याद रखना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद मैंने नंबर 6 पे ये ड्रॉ किया है एक चार्ट।
जिसमें ये पदक तालिका है, नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 ब्रिटेन, नंबर 3 पे यूएसए रहा। हमारे भारत की पदक तालिका में पोजीशन स्थान 24 था, 24वां स्थान था। मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, हमारा भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा 19 पदक जीतने के साथ। साथियों, भारत ने कुल 5 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 19 मेडल जीते। साथियों, मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ, 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते, टोटल 19 पदक जीते भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। तो साथियों, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड होने वाली है उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में, सिल्वर मेडलिस्ट के बारे में एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के बारे में। ठीक है साथियों, तो साथियों शुरुआत करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की। मैंने यहाँ बोर्ड पे सभी के नाम एवं उनके जो मेडल हैं वो लिख रखे हैं। तो गोल्ड मेडल से शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है अपना गोल्ड स्वर्ण पदक। तो अवनी लेखरा, मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। साथ ही उनका नाम जरूर याद रखना है, अवनी लेखरा। इन्होंने 10 मीटर राइफल शूटिंग में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है, साथ ही याद रखना है आपको। उसके बाद हम और ये इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो भी आपको याद रखनी है। ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं और ये पहली महिला हैं जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के, नॉट ओनली टोक्यो पैरालंपिक 2020 बल्कि पूरे पैरा ओलंपिक्स में जब से इसकी शुरुआत हुई है, ये प्रथम महिला हैं जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और एक ही सीजन में यानी कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, एक गोल्ड मेडल जीता है, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। जब मैं ब्रॉन्ज मेडल वाला सेक्शन पढ़ाऊंगा उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। तो साथियों, इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अभी आपको याद रखनी है। इन्होंने 10 मीटर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है एंड ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, पहली महिलाएं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इनकी एज 19 ईयर ओल्ड हैं, ये इनकी उम्र 19 साल है जब इन्होंने मेडल जीता था उस वक्त। तो साथियों, हमारा दूसरा जो खिलाड़ी हैं वो सुमित अंतिल हैं, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। साथियों, इन्होंने भी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो साथियों, इनका नाम भी याद रखना है। इन्होंने जैवलिन थ्रो, भाला फेंक इंग्लिश में इसका जैवलिन थ्रो हो जाता है, इन्होंने 68.55 मीटर भाला फेंक कर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो साथियों, इनका नाम भी याद रखना है हमें। उसके बाद मनीष नरवाल, इन्होंने 50 मीटर पिस्टल यानी कि शूटिंग में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। साथियों, इनका नाम भी याद रखना है, मनीष नरवाल का। उसके बाद नंबर 4 पर प्रबोध भगत हैं, ये इन्होंने बैडमिंटन में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। ये बिहार से बिलोंग करते हैं। साथियों, इनके बारे में भी हमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5 पे कृष्णा नागर जी हैं, इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में ही भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। साथियों, ये जो मैंने 5 गोल्ड मेडलिस्ट का नाम किस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको बताया है, तो आपको ये 5 तो याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनका नाम और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद हमारा सेकंड सेक्शन शुरू होने वाला है सिल्वर मेडलिस्ट के बारे में। टोटल 8 रजत पदक भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जीते थे। तो साथियों, क्योंकि बोर्ड पर सिर्फ 5 खिलाड़ियों के ही नाम आ पाए और उनसे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख पाया मैं, नेक्स्ट स्लाइड में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 6th नंबर खिलाड़ी, 6ठे नंबर के खिलाड़ी से शुरुआत करेंगे। ठीक है साथियों, तो सिल्वर मेडल में जिसको इंग्लिश में सिल्वर मेडल और हिंदी में रजत पदक बोलते हैं, नंबर 1 पे भाविनी पटेल हैं, इन्होंने टेबल टेनिस में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। तो साथियों, इसके साथ एक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है या बेसिक इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं भाविनी पटेल से जुड़ी हुई, भारत का खाता टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इन्होंने ही खोला सिल्वर मेडल के साथ। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल के साथ भारत का खाता खोला था। तो साथियों, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक या टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहले किसने पदक जीता, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, याद रखना है, टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू और टोक्यो पैरालंपिक में भाविनी पटेल टेबल टेनिस में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता।
नंबर 2 पर देवेंद्र झाझरिया हैं, इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता, जिसे हम जेवलिन थ्रो कहते हैं। तो जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। नंबर 3 पे हमारा मरियप्पन थंगावेलु है, ऊंची कूद के लिए बहुत ही फेवरेट सदाबहार खिलाड़ी है साथियों। इन्होंने कई सारे मेडल भारत के लिए जीते हैं और भारत सरकार ने इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से भी नवाजा था। तो साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं मरियप्पन थंगावेलु। साथियों आपको पता ही होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैंने बोर्ड पे नहीं लिख पाया बट आप नोट कर लेना, क्योंकि जो राजीव गांधी खेल रत्न था उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। तो साथियों अपना नेक्स्ट पॉइंट 3 नंबर कंप्लीट हो चुका है। मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद के लिए इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। साथियों नंबर 4 पर प्रवीण कुमार हैं, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो सुपर डेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उन लोगों को जो उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रवीण कुमार ये नोएडा से बिलोंग करते हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश से। इन्होंने ऊंची कूद प्रतियोगिता में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। सबसे इंपॉर्टेंट यही एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, जो प्रीवियस सुपर डेट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन बना था, एक प्लेयर्स का नाम दिया था और पूछा था ये किस खेल से संबंधित है। तो साथियों अब की संभावना ज़्यादा है कि क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, नोएडा के रहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। तो इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रवीण कुमार नोएडा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ऊंची कूद प्रतियोगिता में इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। साथियों नंबर 5 पर हमारा सुहास अधिराज हैं, ये बैडमिंटन प्रतियोगिता में इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। सुहास अधिराज के बारे में आपको एक तथ्य और याद रखना है, ये यूपी कैडर के IAS ऑफिसर हैं। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये यूपी से बिलोंग करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि ये यूपी कैडर के IAS ऑफिसर रह चुके हैं। तो सुहास अधिराज जी का नाम आपको याद रखना है, इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता बैडमिंटन प्रतियोगिता में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। साथियों मैं 2 सेकंड के लिए बोर्ड से हटूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड। तो साथियों हमने 5 नंबर तक सिल्वर मेडलिस्ट कंप्लीट कर लिया थे। अब हम शुरुआत करने वाले नंबर 6 से। नंबर 6 पे सिंगराज अड़ाना जी हैं, इन्होंने 50 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता भारत के लिए, याद रखना है। निषाद कुमार, इनका नाम याद रखना है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से बेसिक रिलेटेड है नहीं, सिर्फ इनका नाम याद रखिए। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए। नंबर 8 पे योगेश कुमार कठनिया हैं, इन्होंने डिस्क थ्रो में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। तो साथियों इस तरीके से टोटल सिल्वर मेडलिस्ट की संख्या 8 हो जाती है, जो मैं 8वां आप उनके नाम और वो किस खेल से संबंधित है वो मैं लिखा चुका हूँ। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट की। तो साथियों मैंने आपको शुरू में बताया था अवनी लेखरा जी का नाम, इन्होंने 50 मीटर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर राइफल शूटिंग में। मैं आपको पहले बता चुका हूँ गोल्ड मेडलिस्ट वाली लिस्ट में। तो साथियों ब्रॉन्ज मेडल में अवनी लेखरा 50 मीटर राइफल शूटिंग में इन्होंने राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीता। नंबर 2 पे सिंगराज अड़ाना जी हैं, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं, मैंने अपनी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था। तो दोनों याद रखने, अवनी लेखरा, सिंगराज अड़ाना, ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 मेडल जीते थे। एक गोल्ड प्लस कांस्य, गोल्ड प्लस ब्रॉन्ज अवनी लेखरा, सिल्वर प्लस ब्रॉन्ज सिंगराज अड़ाना जी। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर सुंदर सिंह गुर्जर हैं, इन्होंने जैवलिन थ्रो में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, इनका भी नाम याद रखना है। नंबर 4 पर शरद कुमार हैं, इन्होंने हाई जंप में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, इनका नाम भी याद रखना है आपको। फिर हमारे नेक्स्ट खिलाड़ी हैं हरविंदर सिंह, इनका नाम याद रखिए सिर्फ, इन्होंने भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में
ब्रॉन्ज मेडल जीता, साथ ही उनका नाम याद रखना है। उसके बाद मनोज सरकार हैं, इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। साथ ही इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं आपको, जबकि मैंने जो गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बताई भी थी और बोर्ड पे भी लिखा था। तो गोल्ड मेडलिस्ट के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, बाकी सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के बारे में आप उनका नाम और किस खेल से संबंधित हैं इतना ही याद रखते हैं तो वो काफ़ी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। साथियों मैंने नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं कि जो फर्स्ट पैरालंपिक हुआ था वो 1960 में हुआ था। ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसे भी आपको याद रखना है। फर्स्ट पैरालंपिक 1960 में हुआ था, जबकि भारत ने पैरालंपिक में जो भाग लिया या पार्टिसिपेट किया पहली दफ़ा वो 1968 में किया था। तो साथियों ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। इसमें एक पॉइंट और जुड़ता है जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि 1972 में भारत ने पैरालंपिक में पहला पदक जीता। तो ये भी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। ठीक है साथियों, उसके बाद मैंने सेकंड नोट डाल के लिखा हुआ है 33वां संस्करण ओलंपिक का फ्रांस में होगा 2024 में। तो अगर मुझे याद नहीं कि मैंने ओलंपिक वाले सेक्शन में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी या नहीं, मुझे कन्फ्यूज़न था, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी इसको मेंशन किया हुआ है। तो इसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर मैंने इसको ओलंपिक वाले सेक्शन में ऑलरेडी बता रखा है तो इसको आप मत लिखिए, वहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं लिखा, मैंने नहीं बताया, स्किप हो गया है, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में है कि जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा और किस सन में होगा। तो 2024 में फ्रांस के शहर पेरिस में होगा, इसको आपको याद रखना है। साथियों मैं बोर्ड से हटूंगा, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और स्क्रीनशॉट क्या साथियों, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम फीफा वर्ल्ड कप इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मैं उम्मीद करूँगा कि जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है, शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था तो उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी थी साथियों, अब नहीं है, तो मैंने विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये वीडियो शूट की है। तो उम्मीद करूंगा कि फिर मैंने चेक किया है, इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। तो साथियों अब तक मैंने जो पढ़ाया है अगर आपको पसंद आया हो, आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्लस कंटेंट अच्छा लगा हो, डिलीवरी का तरीका अच्छा लगा हो, तो साथियों वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी शुरुआत है साथियों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली वी विल इम्प्रूव आवर सेल्फ। तो आपके जो कमेंट होंगे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने कंटेंट में सुधार करने के लिए, कंटेंट की डिलीवरी में सुधार करने के लिए आपके जो कमेंट हैं, आपके जो सुझाव हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।